नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 17 मार्च सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले मोदी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भावना कांग्रेस पार्टी में हुई शामिल, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। मौलाना तौकीर रचानी प्रधानमंत्री मोदी पर बोला जोरदार हमला, कहा मुसलमानों पर जुल्म करने वालों को हीरो मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों के बाद अब भारतीय हिंदुओं पर हमले का खतरा, खालिस्तानी समर्थकों ने किया रैली निकालने का ऐलान, मोदी की उड़ी नींदें। राहुल गांधी के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का लोकसभा अध्यक्ष पर गंभीर आरोप, कहा हमें सदन में नहीं बोलने दिया जा रहा है, मोदी सरकार कर रही है लोकतंत्र पर हमला। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ने दी खुली धमकी, कहा काले हिरण मामले में हमारे समाज से माफी मांग ले वरना मिलेगा ठोस जवाब। पीएम मोदी के खिलाफ बोलने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की सुरक्षा में कटौती, कहा मुझे कुछ भी हुआ तो मोदी सरकार होगी जिम्मेदार। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर बोला तीखा हमला, कहा दलित बिछड़ों का गला घोट रही है बीजेपी सरकार, अजगर की तरह निगलने का कर रही है काम। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी की मनकल के शामिल राजस्थान से मोदी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी में हुई शामिल, 64 पदें। राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन इन सब के बीच आज मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, राज्य संबंध भाजपा की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भावना पालीवाल आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। भावना पालीवाल काफी समय से बीजेपी के साथ थी और उन्हें महिला मोर्चा का उपाध्यक्ष का बड़ा पद बीजेपी ने दिया हुआ था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ थामते ही भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। भावना पालीवाल ने कहा कि राज्य संबंध में भाजपा ने हमेशा भारी लोगों को ही समर्थन दिया है, जबकि राज्य संबंध कांग्रेस में हमेशा लोकल को ही प्राथमिकता दी गई है और इसी वजह से मैंने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और बीजेपी से इस्तीफा दिया है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, तगड़ा झटका मोदी को राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले आज लग गया है। इसी के साथ पढ़ के मन के मौलाना तौकीर रचानी का मोदी पर जोरदार हमला, कहा मुसलमानों पर जुल्म करने वालों को हीरो मानते हैं मोदी। 64 पदें। बरेली से दिल्ली तक की तिरंगा यात्रा रोके जाने से नाराज बरेली के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रचानी एक बार फिर से मोदी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर जोरदार हमला बोला है। तौकीर रचानी ने कहा कि मोदी कहते हैं वो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, लेकिन उनकी करनी और कथनी में फर्क है। वो सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष के प्रधानमंत्री हैं जो न सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म करने वालों की हिमायत और हिफाजत करते हैं बल्कि उन्हें हीरो भी मानते हैं। तौकीर रचानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन एक समुदाय विशेष के, एक धर्म विशेष के वो प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं तो सबके साथ बराबर का शुरू करना चाहिए। कातिलों की जो लोग सरपरस्ती करते हैं उनकी हिमायत की जाती है। हुकूमत में आतंकी संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों को सरपरस्ती दे रखी है ताकि मुल्क में अफरा तफरी फैलाए रहें, दलितों को दबे कुचलों को मुसलमानों को सताया जाता रहे और ये राज करते रहें। मौलाना तौकीर रचानी ने कहा कि हमारी मांग है और हम अपनी मांग पर अड़ित हैं। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर मोदी सरकार पाबंदी लगाए, लेकिन एक दिन फिर इंशाअल्लाह हमारा आंदोलन ये शुरू होगा और मोदी सरकार इसको नहीं रोक पाएगी। इसी के साथ पढ़ी के मन के सामने आ रही ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों के बाद भारतीय हिंदुओं पर हमले का खतरा, खालिस्तानी समर्थकों ने किया रैली का ऐलान, मोदी को झटका। 64 पदें। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की घटनाओं के बाद खालिस्तानी समर्थक ने अब भारतीय हिंदुओं पर हमले की धमकी दी है। ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी ने हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दौरान मोदी को आश्वासन दिया था कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर किसी कीमत पर कोई हमला नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने, आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने हिंदुओं पर हमला करने का ऑस्ट्रेलिया में ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी और अमित शाह की नींद उड़ गई है। जो नफरत भारत में मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी, आरएसएस और हिंदू संगठन ने फैलाई थी, वो नफरत अब ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं को देखनी पड़ रही है और इसी दौरान अब ऑस्ट्रेलिया में सिख फॉर जस्टिस ने हिंदुओं पर हमले की खुली धमकी दी है, जिसके बाद मोदी और अमित शाह और अंध भक्तों की नींद उड़ गई है। राहुल गांधी के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष पर
लगाया गंभीर आरोप, कहा हमें सदन में नहीं बोलने दिया जा रहा है, लोकतंत्र पर मोदी सरकार कर रही है हमला। चौंसा पदें। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर संसद में विपक्ष के किसी सांसद को बोलने नहीं देने का आरोप लगाया है। टीएमसी सांसद ने कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है और लोकसभा अध्यक्ष सामने से इसका नेतृत्व कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा कि पिछले 3 दिनों में स्पीकर ओम बिरला ने केवल भाजपा के मंत्रियों को माइक पर बोलने की अनुमति दी और फिर संसद को स्थगित कर दिया। एक भी विपक्षी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और ओम बिरला सामने से इसका नेतृत्व कर रहे हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर इस बात को रखा था कि हमें सदन में नहीं बोलने दिया जाता, स्पीकर को हमारे बंद कर दिया जाता है। अब टीएमसी सांसद ने भी एक गंभीर आरोप मोदी सरकार लोकसभा स्पीकर पर लगाए हैं। इसी के साथ बड़ी खबर का क्वेश्चन, सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की खुली धमकी, कहा काले हिरण मामले में हमारे समाज से माफी मांग ले वरना मिलेगा ठोस जवाब। चौंसा पदें। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से माफी मांगने या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। एक इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने अभिनेता को यह कहते हुए धमकी दी कि वह कभी न कभी उनका अहंकार तोड़ देगा। पिछले साल जून में मुंबई पुलिस ने सलमान खान और उनके पिता गीतकार सलीम खान को धमकी भरे पत्र भेजने के लिए एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की थी। उस पत्र में लिखा था, मुंह से वाला जैसा तेरा हाल कर दूंगा। दरअसल आपको बता दें, बिश्नोई ने कहा कि काले हिरण मामले में सलमान खान उसके समाज से आकर माफी मांगे वरना उसका ठोस जवाब मिलेगा। उसने आगे कहा कि सलमान ने अब तक हमारे समाज से माफी नहीं मांगी है। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि उसके मन में बचपन से ही सलमान खान के खिलाफ गुस्सा है। उसने कभी न कभी सलमान खान के अहंकार को तोड़ने की बात कही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा दलित बिछड़ों का गला घोट रही है बीजेपी, अजगर की तरह निगलने का कर रही है काम। चौंसा पदें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सपा नेता ने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी उसी सुंदर कांड का हिस्सा है जिसका सरकार ने पाठ कराने का निर्णय लिया है। यानी सरकार का ये निर्णय महिलाओं व शूद्र समाज को प्रताड़ित व अपमानित करने वाले 3% लोगों को बढ़ावा देने एवं 97% हिंदुओं की भावनाओं को आहट करने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि दलित और पिछड़ों को हिंदू कहकर वोट लेने वाली बीजेपी सरकार आज इन्हीं दलितों का गला घोट रही है। बीजेपी ने इन्हें अजगर की तरह निगलने का काम किया है। देश का नौजवान बेरोजगार है, किसान मजदूर और आम जनता की महंगाई से कमर टूट गई है। गौशाला बनाने का छलावा करने वाली योगी सरकार आज गौशाला तक नहीं बनवा पाई, छुट्टे जानवरों के लिए कुछ नहीं कर पाई और ये बड़े बड़े हवाई पीएम मोदी के खिलाफ बोलने वाले सत्यपाल मलिक की सुरक्षा में कटौती। उन्होंने कहा, मुझे कुछ हुआ तो मोदी सरकार होगी जिम्मेदार। चौंसा पदें। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा मोदी सरकार ने कम कर दी है। उनके दावे के अनुसार पहले पूर्व राज्यपाल के पास ZD+ सुरक्षा थी, लेकिन अब उनकी सुरक्षा में केवल एक PSO तैनात रहेगा। सुरक्षा में कटौती के बाद पूर्व राज्यपाल ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है तो कृपया दिल्ली आ जाइए। मुझे पुलिस मुख्यालय से इस बात की सूचना मिली है कि मेरी ZD+ सुरक्षा हटा दी गई है। मुझे बस एक PSO दिया गया है, वो भी 3 दिन से नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी हालत में अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार होगी। जब मैं मरना था तो मैं नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग की थी, साथ ही मेरे कार्यकाल में ही धारा 370 भी हटाई गई है। मैं बताऊं तो आज तक जम्मू कश्मीर जितने भी LG रहे हैं उन सब के पास सुरक्षा है, ऐसे मेरी ही सुरक्षा क्यों हटाएगी ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि लगातार सत्यपाल मलिक या मोदी के खिलाफ बोलते हैं, इन पर जोरदार हमला बोलते हैं, इसी बात का आज इनको खामियाजा भुगतना पड़ा है और मोदी सरकार ने इनकी सुरक्षा हटा दी है। इसी के साथ बड़ी खबर निकाल के जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ाया जलाभिषेक, भाजपा ने बोला हमला। चौंसा पदें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पुंछ दौरे पर आई जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने जिला मुख्यालय के साथ सटे क्षेत्र अजोट में ऐतिहासिक नवग्रह मंदिर का दौरा कर शिवलिंग का जलाभिषेक किया। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में अमन तथा शांति की कामना की। हालांकि महबूबा मुफ्ती के शिवलिंग पर जलाभिषेक को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। भाजपा ने महबूबा मुफ्ती पर निशान साधते इसे नौटंकी बताया है। नवग्रह मंदिर में प्रतिमाओं के दर्शन और शिवलिंग पर जलपण भाजपा ने ढोंग बताते हुए कहा कि साल 2018 में उन्होंने ही अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को
भूमि आवंटन का विरोध किया था और आज ये नौटंकी कर रही हैं। वहीं मुस्लिम गुरुओं ने भी शिवलिंग का जलाभिषेक करने पर महबूब मुफ्ती से नाराजगी जताई और कहा कि हमारे धर्म में ये सब करना अनुचित है। बता दें कि पूर्व सीएम महबूब मुफ्ती ने नवग्रह मंदिर में काफी समय व्यतीत किया। वहां स्थापित पूर्व एमएलसी एवं वरिष्ठ पीडीपी नेता यशपाल शर्मा की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि भेंट की। इस अवसर पर पीडीपी नेताओं के साथ दिवंगत यशपाल शर्मा के पुत्र एवं युवा समाज सेवा डॉक्टर उदेशपाल शर्मा मौजूद रहे। ज्ञात रहे कि पूर्व मुख्यमंत्री का इस तरह का बदलाव और व्यवहार लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब महबूब मुफ्ती ने सार्वजनिक तौर पर किसी मंदिर का दौरा कर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। लेकिन मुसलमान में उन पर भड़क उठे, क्योंकि इस्लाम में ये पूरी तरीके से हराम है और बीजेपी ने भी इसे नौटंकी